बाबा जय बुटकेदार जय गुरु काले पीर। तो आज हम आ रखे हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए धरना प्रदर्शन पे, जो कि मैं हूँ बुटकेदार क्षेत्र का आदमी और भाई साहब हैं लोधा साइड के यूकेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। और आज हम इनके धरना प्रदर्शन में आ रखे हैं क्योंकि हमारी जो बहन थी अनीसा रावत और रमीना कट्टी जी, जिनकी डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में, यानी कि पिल की हॉस्पिटल में। और यहाँ मतलब जो विवाह के कारण कुछ गलतियाँ हो रही है, इस धरना प्रदर्शन में हम आ चुके हैं। तो सचिन भाई ने मेरे को जागरूक बहुत किया। तो हम सचिन भाई से ये बात कहना चाहेंगे कि अगली बार हमको हमारी जरूरत आपको पड़ेगी तो हम आएंगे आपके उसमें। आप खाली हमको बोलना, हम आएंगे, हम चाहे कहीं भी हम उसी टाइम पे हम वहाँ आ जाएंगे, चाहे कहीं की बात हो। ये नहीं है कि हमारा बुटकेदार क्षेत्र है, हम आगे तक भी आ जाएंगे। तो बाद बाकी बोलेंगे सचिन भाई। धन्यवाद राहुल नेगी भाई जी। जैसे कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की है वो हर जगह, आप यही लापरवाही नहीं है, हमारी जो उत्तराखंड सरकार है हर जगह लापरवाही है। यहाँ पे कई भाइयों को, कई बहनों को जान गंवानी पड़ती है, ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को या फिर हमारे भाई लोगों को। आज आप देख रहे हैं कि कल ही हमारे, आपको पता ही होगा कि सिंदुल में एक एक्सीडेंट होता है, उसको भी वहाँ पे हमारे बेलेश्वर में लाया जाता है, CSC बेलेश्वर में उन्हें प्राथमिक उपचार किया जाता है, उसके बाद उनको रेफर किया जाता है। और लेकिन रेफर का जो मुख्य कारण, वहाँ पे 3 लोग उसमें घटना के शिकार होते हैं और तीनों को रेफर करने की बात आती है, एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं होती है। ये बात यहाँ तक ये है कि बात हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नहीं है, या हर चीज़ जो कि एम्बुलेंस हो गई या कुछ भी सेवाएं, हर चीज़ है। आज हमारा युवा बेरोजगार है, रोजगार के लिए घूम रहा है, शिक्षा के लिए घूम रहा है। आज हमारे, आप देख रहे हैं गांव में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है, वो बंद होने के कगार पर है। लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि हमको गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छे किसी ने दुकान खोल दी, किसी ने गाड़ियाँ ला दी, ये हमारे पहाड़ के लोगों के लिए दुकान खोली। लेकिन हमारे पहाड़ के लोग हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ के जितने भी लोग हैं सारे पलायन करते हैं, शहरों में चले गए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सुविधा ही नहीं, हमारे गाँव में सुविधा ही नहीं। आप देखो घनसाली विधानसभा में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ा ब्लॉक है, और इसी ब्लॉक में एक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय नहीं है। आप बात करें नरेंद्र नगर और नेटेरी के बीच में, वहाँ पे आपको कम दूरी पे उप जिला चिकित्सालय है और हमारे पास नहीं है। हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया। 25 साल पहले, आज हमारे उत्तराखंड को जवान होते 25 साल हो गए। 25 साल पहले हमारे जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई उत्तराखंड राज्य बनाने में, और आज हमारे लोग जान गंवा रहे हैं उत्तराखंड को बचाने में। आप देख रहे हैं हर जगह, आज हमारा यहाँ पे 13वां दिन है धरना प्रदर्शन। आज हमारा यहाँ जो मसाल जुलूस है वो बुटकेदार क्षेत्र में है। अभी हम मार्केटों में, जो बाजारों में वहाँ कर रहे हैं। धीरे धीरे हम गाँव में लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को, और मैं उत्तराखंड सरकार को यह कहना देता हूं, तो आज का युवा जो है, मातृशक्ति, सब जागरूक हो चुके हैं। सबको पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। धन्यवाद। जो स्वास्थ्य सुविधा है, किस तरह बदहाल स्थिति है इसकी, और जो हमारे बीच में 2 बहनें और एक भाई पूरब सिंह जी जो गुजरे हैं, तो इनकी ये जो स्वास्थ्य विभाग की जो एकदम लापरवाही है, जिससे कि हमारी इन 2 बेचारे 2 बहनें और वो भाई हमारे बीच नहीं है। तो हम इस तरह के जो कार्यक्रम, हमारे जो एक मोर्चा बना हुआ है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक और कई सदस्य लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो जो ये लचर व्यवस्था है, इसको लोगों के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए हम प्रत्येक जितनी भी पट्टियां हैं, उन पट्टियों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग इस मसाल जुलूस का जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम सरकार को भी चेताने का काम कर रहे हैं कि अभी भी टाइम है। आप लोग अन्य चीज़ों में जो हो रहा विकास कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन जो हमारी जो स्वास्थ्य की जो संबंध है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको सुधारें, और जो हमारे घनसाली को उप जिला अस्पताल का जो दर्जा है वो दें। हमारे साथ अभी भाई जी, और इसी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है, इसमें 2 शब्द आपसे कहने की कृपा करें। सचिन भाई, जैसे कि आप विगत दिनों से देख रहे हैं कि क्योंकि आप डे 1 से इस धरने से जुड़े हुए हैं। ये धरना अपना 25 अक्टूबर से चालू हो गया था पिलकी में, और जिसमें हमारे घनसाली विधानसभा के काफ़ी कर्मठ युवा इसमें धरना के हिस्सा हैं। और ये धरना इसलिए हो रहा है क्योंकि जो घनसाली विधानसभा है, उसमें बिलेश्वर और पिलकी 2 अस्पताल हैं, और जिसमें स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। ये हमारा भारत देश जो है, मतलब भारत के, अभी आप भी समझते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी में जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसने काफ़ी तरक्की कर दी है। और
आज भी घनसाली क्षेत्र में हमारी बहनें प्रसव के दौरान मौत के काल में समा रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे ब्लड बैंक की कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीनें नहीं है और कोई मेडिसिन भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप तो बराबर वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे जो भी पेशेंट आता है वो 5 मिनट के अंदर उसको रेफर किया जाता है और रेफर किया जाता है श्रीनगर के लिए या अन्य अस्पतालों के लिए। क्योंकि रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो ये आज जो हमने यहाँ पे मसाल झूल जुलूस का जो प्रोग्राम आज बुटकदार में रखा है, ये इसलिए रखा हुआ है कि जो भी हमारी आसपास की जनता है ये भी जागरूक हो कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कितनी बदहाल है। तो मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि जितनी भी अपनी घनसाली क्षेत्र की जनता है वो सब इस मिशन में शामिल हो और अपने लिए, औरों के लिए नहीं सही, अपने लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवाज उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई जी राहुल नेगी जी का और आपके श्रोतों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कि स्वास्थ्य केंद्र पिलकी में चल रहा है, आज 13 दिन है और आप देखते हैं लगातार हमारे जो युवा साथी हैं, जिला पंचायत सदस्य चकराड़ा नेलचामी, हरियाणा मल्ला और गोनगर आरगढ़ जिला पंचायत सदस्य द्वारा ये अभियान चला गया है और समस्त जितने भी हमारे यूकेडी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पूरा समर्थन दिया गया। आज हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें कि हमारे पास CSC बेलेश्वर है और PSC पिलकी है, लेकिन नाम के मात्र ये हॉस्पिटल है, इनमें कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। आज आप बात करें डॉक्टरों की, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जाता है कि अस्थायी रूप से उन्हें नियुक्त किया जाता है, एक दिन व्यवस्था पे आते हैं उस दिन दूसरे दिन चलाते हैं। हमारे जो घनसाली विधानसभा सीमांत क्षेत्र है यहाँ से लोग जाते हैं और 5 मिनट वहां पे जाते हैं, उसके बाद रेफर किए जाते हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी प्रकार में हमारी बहन अनीसा रावत और बहन रवीना कटेर ने हाल ही में अपनी जान गंवाई है इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। आज हमारे पास घनसाली विधानसभा में 5 एम्बुलेंस है, लेकिन मात्र 1 एम्बुलेंस हमारे लिए चल रही है। इसका जो मुख्य कारण है जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उत्तराखंड सरकार है। क्या उनको हमारी घनसाली विधानसभा दिखती नहीं है? आज हमारी हर चीज शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार से लेकर पूरा बिछड़ा हुआ है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं और सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे जो पूरी उत्तराखंड की जनता है सब जागरूक हो चुके, युवा जागरूक हो चुका है और उनसे निवेदन है कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार और शिक्षा को तुरंत ही सुनिश्चित व्यवस्थित कराने की कृपा करें। धन्यवाद। चलो संघर्ष हमारा नारा है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहन अनीसा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन रवीना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तेरी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अनीसा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आवाज दो, आवाज दो। हमें कल हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी
साथियों जिंदाबाद हाथ में स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद 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 उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद 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 उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद 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 दिल्ली सांसद मुर्दाबाद 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 कौन नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में होश में आओ होश में आओ स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ दिल्ली सांसद होश में आओ होश में आओ होश में आओ श्यामगिरी होश में आओ होश में आओ होश में आओ काली विधायक होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होश में गिरी सांसद होश में आओ होश में आओ होश में आओ गिरी सांसद होश में आओ होश में आओ होश में आओ यहाँ पर चुका है किसी की शर्म बची है। आपके खुद के बच्चे हैं, आप एक बार बताइए आपकी बेटियां होती हैं, जिससे क्योंकि उनको दर्द नहीं हो रहा है, वो खिलखिला के जो है सदन में बैठ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सदन में कहा है हम इस क्षेत्र के मुद्दे न उठा के यहाँ पूरी जनमानस जो है सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और उनको रत्ती पर शर्म नहीं आ रही है। और मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जनता की गलती है कि जनता ने आप जैसे जो है बेशरम इंसान को, सच कह रही हूँ मैं, बेशरम इसलिए कहना पड़ रहा है कि इतने दिन हो गए, 13 दिन हो गए आज लगातार उन बहनों की डेथ को, कितने दिन हो गए, एक एक दो दिन के उनके बच्चे छूटे हैं। आपको रत्ती पर भी शर्म नहीं आती है? किस तरह के इंसान है? सुन रहे हैं कि न्यूज के माध्यम से दिखाई दे रहा है लगातार प्रयासरत के रूप में गांव-गांव जाकर प्रदर्शित कर रही है। इससे प्रशासन को और सरकार को सीख भी लेनी चाहिए और सत्ताधारी पार्टियों को समता पूरे प्रदेश भर में सभी हुआ। तो अब आपके तो मेरे ख्याल से 10-12 महीने हैं, इनसे आपसे होने वाला नहीं है। और जो जुगलेबाजी आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि आप सिर्फ संसद में, वहाँ सदन में आप ये बैठ के हंस सकते हैं और जो माननीय मंत्रियों का गुणगान कर सकते हैं। आपसे ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं माननीय विधायक जी, आप मेरे हिसाब से इस्तीफा देने में ही आपकी भलाई है। अनुज भाई, लगातार जो आपकी मसाल रैली है उसका आगाज बूढ़ा केदार में अभी आपने कर दिया और आगे जो है लगातार आपकी जो मसाल रैली है, अब क्या लगता है जनता का साथ कितना मिलता दिख रहा है? लगातार जिस प्रकार से हम लोग शुरू दिन से मसाल निकाली, आज केदार में फैसले निकाली, जनता का इतना अपार मतलब कि हमें सहयोग मिल रहा है कि आप कह नहीं सकते। कल हम लोग कल बहुत विशाल थोड़ी में था, आज बहुत विशाल था। यदि आज मतलब विशाल रैली निकलने के बाद यदि फिर भी अगर हमारे जो विधायक जी हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो सरकार यदि ना सुनती है, तो हमने एक दूसरा हमने निर्णय लिया कि हम हर एक गाँव में मसाल रैली निकालेंगे और एक इतना जन आक्रोश आंदोलन घनसाली विधानसभा क्षेत्र की आह्वान करेगी कि शासन प्रशासन के देश की तक की बैठक जो सरकार को भी हिल जाएगी। और बूढ़ा केदार की जो मसाल रैली थी, कहीं ना कहीं जो इसकी जिम्मेदारी आपकी कंधों पर थी, क्या लगता है कितना साथ लोगों का आपको मिला? देखिए सर, मैं तो बूढ़ा केदार की समस्त जनता से और जो जन संघर्ष मोर्चा की टीम यहाँ पे आई थी, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे से अकेला कुछ नहीं हो पाने वाला था, लेकिन जनता का साथ रहा, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया और इस अंधी बहरी और गूंगी सरकार को जगाने का काम किया। और अगर ये सरकार नहीं जागी, हम उग्र आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल के और ये आंदोलन अग्रसर होगा। और अभी तक अगर सरकार फिर भी होश में नहीं आती है, तो जो पिलकी में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो उग्र धरना प्रदर्शन का आक्रोश लेगा और जनता को जगाने का काम करेगा। अभी हमने ये केवल मुख्य बाजारों में ये किया है और ये आंदोलन धीरे धीरे हर गांव और मोहल्ले तक पहुंचेगा और जनता को जगाएगा। और हम सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी आंदोलन रैली निकालेंगे, जन आक्रोश रैली निकालेंगे। इन सबों के साथ